लड़े विधानसभा। अच्छा। भाई आपको सोचना है कि हमको कि कौन हमारे बीच में रहता है, कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमारे दुख दर्द में खड़ा रहता है, कौन हमको सहयोग करता है, कौन हमारा बेटा के तरह काम करता है, तो उसको आप मदद कीजिए, हमको काला कीजिएगा। जो हमसे अच्छा होगा हमारा। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा जो आपको खिलाफ बोलते हैं? भाई मेरा अपना सिद्धांत है, मैं अपने सिद्धांत पे जो है मरते दम तक चलूंगा। अच्छे लोग का भी संख्या बहुत ज्यादा है, 80-90% है। बुरे लोग का तो बहुत कम है। तो मैं अपने एक दिन न एक दिन अच्छाई लोगों को समझ में आता है, लेट से समझ में आता है लेकिन आता है। हम इस पैटर्न पे काम करते रहेंगे कि लोगों का जितना हो सके भलाई के राह पे हम लोग काम करेंगे। विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ मैं, आप लोगों के अंदर जो है कि वो जोश और जागरूकता पैदा करने के लिए आया हूँ कि आप गुलामी की जिंदगी में इतना लीन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कि हम कहाँ है नहीं है। एक मुखिया आप नहीं बना पाते हैं 34 पंचायत में। मतलब कहेगा दलित वाले लोग MIM से काहे टिकट ले लिए, बहुजन समाज पार्टी से काहे नहीं लिए। जब गठबंधन में है, सीट हमको मिला कल्याणपुर से BSP से, तो फिर हम BSP से लड़े तो लगातार हम 10 साल से क्षेत्र में हैं, तैयारी करते रहे। MIM यहाँ से नहीं ना लड़ी गठबंधन में। अब जैसे RJD जदयू गठबंधन में, तो RJD यहाँ से लड़ रही है। तो जैसे आपका लोकसभा 10 साल से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है? नमस्कार, मेरा नाम हिसामुद्दीन है और आप देख रहे हैं HD ग्राउंड न्यूज। इस वक्त हम कल्याणपुर में मौजूद है। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से BSP के नेता हमारे साथ है, बदियू जमा उर्फ चांद बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे HD ग्राउंड न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाई। ये सवाल जो है पब्लिक का हम लेकर आए हैं आपके पास। इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या चीज की कमी है जो आप पूरा करना चाहते हैं? पब्लिक तो बताएगी ना क्या कमी है। ग्राउंड पे हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, ग्राउंड में रिपोर्ट दिखाइए आप लोग के यहाँ क्या कमी है नहीं है। हम तो जो देख रहे हैं कि स्कूल के शिक्षा में बहुत ही कमी है, और आप हॉस्पिटल में इलाज में बहुत कमी है। आपका जो है रोड सही तरीके से प्रॉपर बनता नहीं है, मटेरियल कम लगाया जाता है। और भी है, ब्लॉक का मुद्दा है, थाना का मुद्दा है। ये सारे चीज हम लोग जीतेंगे तो दूर करेंगे। गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, और गरीब के जो जनता है उनके हक को हम लोग उनको दिलाएंगे। जो हम लोग का अभियान है जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत, उसी मुहिम पे हम लोग चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं कि हम लोगों को क्रांतिकारी लोग चाहिए जो कल्याणपुर का बदलाव चाहता हो। हम लोग को ऐसा लोग नहीं चाहिए कि भाई दिहाड़ी पे लोग पीछे पीछे घूमे, लोगों को दारूबाज शराबी और जुएड़ी हम लोग बनाने वाले आदमी नहीं है। आगे बढ़ाने वाले आदमी है, लोगों को अच्छा राह दिखाने वाले आदमी है, लफुआ लफाड़ा को लेके घूमने वाले आदमी नहीं। तो हम लोगों को क्रांतिकारी लोगों को का साथ चाहिए जो निस्वार्थ हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ चले, हमारे साथ लड़ाई लड़े। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कल्याणपुर का नवनिर्माण हम सब कल्याणपुर का जनता मिलकर लड़ाई लड़े। अच्छा, एक और बड़ी सवाल आ रही है आपसे, मतलब जनता पूछना चाहती है, चांद बाबू जो है BSP से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए ऐसा है भाई, सारी पार्टी तो गठबंधन में है। मान लेते हैं कि कांग्रेस चाहे VIP और RJD और भी लोग जो गठबंधन में है, और दूसरा जो है BJP जदयू और भी जो पार्टी होगी छोटी बड़ी, सब गठबंधन में है। तो बहुत अलग अलग पहले पार्टी लड़ा करती थी, तो विधानसभा में तो किसी न किसी पार्टी से सभी लोगों को मौका मिला करता था। सब लोग किसी भी पार्टी बेसिस पे नहीं, जाति बेसिस पे नहीं, इंसान के बेसिस पे लोग वोट देते थे। तो हम लोग भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो सेकुलर पार्टी हमारा है उससे हम लोग लड़े। मान लेते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को MIM को कोई गठबंधन नहीं लेगी, तो MIM से भी लोग चुनाव नहीं लड़ना छोड़ दे, BSP से लड़ना छोड़ दे, तो वही चीज है। तो अगले बार 2020 में MIM और बहुजन समाज पार्टी और भी 2-4 दल के लोग थे, हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए थे। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा बना के MIM और BSP और भी जो भी दल है तीसरा मोर्चा बना के हम लोग विधानसभा फाइट करें। अगले बार हम लोग गठबंधन में 6 सीट जीते थे,
इस बार हम लोग आपका आशीर्वाद और दुआ रहा तो हम लोग 100 सीट से ज्यादा जीतेंगे, ये हम लोगों का जो है मानना है। अच्छा वैसे मतलब वोटर से क्या कहना है आपका कि जो अभी नया नया वोट देने जा रहे हैं, जो नया युवा है? वोटर से भाई नया नया युवा है, वो लोग जो है कि किसी के पार्टीवाद जातिवाद पे ना आए, और जो है कि भाई जो आपके लिए खड़ा है क्षेत्र में, हम लगातार इलेक्शन के बाद आप लोगों के लिए क्षेत्र में खड़ा है। कोई भी बच्चा अगर फोन कर दिया, अपने अपने आप बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना भी जरूरी है कि भाई कभी भी कोई भी समस्या आया छात्रों को, चाहे आपका बीमार आदमी को या किसी तरह का परेशानी हो, मस्जिद मंदिर हो, कुछ भी हो, जो हमसे सवाल किया, जो हमसे सहयोग मांगा, हमने जो है कि दिया। एक बच्चा मुजफ्फरपुर गया एग्जाम देने, वहां पे उसका पर्स चोरी हो गया, तुरंत फोन किया, हम उसको 2000 रुपये भेजे। हालांकि बच्चा वो हमको रिटर्न कर दिया 2 महीने के बाद पैसा, लेकिन जो है ये स्टैंड जो है उस समय में हमने सहयोग किया। अब हम इलेक्शन के टाइम में नेता लोग जो करता है, 2 दिन 3 दिन रहता है, तो जो इस तरह के लोग होते हैं उसको पैसा देता है दारू शराब पीने के लिए कि हल्ला करो तुम लोग, माहौल बनाओ। तो उनके चक्कर में नहीं आना है। जो आपके लिए इलेक्शन जीते या हम ना जीते, लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहें, और उस पे काम आप लोग उस पे कहीं ना कहीं इसको आप खत्म करना चाहते हैं इधर से? बिल्कुल ये जो गंदगी है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तभी तो आपके लिए हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी आपके आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बर बीमारी दुख तकलीफ में नेता खड़ा रहेगा। नहीं तो सब लोग यही जानता है कि भाई इलेक्शन से 2 दिन पहले खर्चा करेंगे, किसी को मदद करना बेकार जाता है। सब लोग हमको कहता है यार सब बेकार जाए इनकर, ये जो राशन बांटलन गरीब के कोरोना में मदद करलन, सब इनकर बेकार है। 7000 वोट लेलन, तीसरे नंबर पर रह गलन, का हो गए इनकर, आप मदद करता नहीं, सब इनकर बर्बाद जाए, लोग बोलता है। लेकिन फिर भी हमारा तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा जो आपको खिलाफ बोलते हैं? भाई मेरा अपना सिद्धांत है, मैं अपने सिद्धांत पे जो है मरते दम तक चलूंगा। अच्छे लोग का भी संख्या बहुत ज्यादा है, 80-90% है, बुरे लोग का तो बहुत कम है। तो मैं अपने एक दिन न एक दिन अच्छाई लोगों को समझ में आता है, लेट से समझ में आता है, लेकिन आता है। हम इस पैटर्न पे काम करते रहेंगे कि लोगों का जितना हो सके भलाई के राह पे हम लोग काम करेंगे। अब वैसे लोगों से क्या बोलना चाहिएगा जो बोल रहे हैं कि MIM से टिकट क्यों नहीं लिए हैं और दूसरा से टिकट क्यों लेकर लड़ रहे हैं? भाई जब 2020 में MIM और BSP दोनों गठबंधन में लड़ी, तो समीकरण तो हम लोगों का जो है कि MD समीकरण तो बना के लड़े, तभी तो 6 सीट जीते। हाँ। मान लेते हैं कि समीकरण लोग बोलता है तब हम बोल रहे हैं, लोग कहेगा कि हम जात पात का राजनीति करते हैं, मतलब लोग कुछ बोलने लगेगा ये बात बोलने पे। लेकिन भाई MY क्या होता है? MY भी तो समीकरण बना के लोग, लेकिन जब विधानसभा का टिकट मुस्लिम लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे हम 2 भाई हैं और दोनों भाई को जो है कि बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तो एक भाई जो है पंचायत बैठाता है कि भाई 4 कट्ठा जमीन बा, हमको 2 कट्ठा चाहिए, हम 1 कट्ठा काहे ले हम, तो पंच जाता है फैसला करता है, तो भाई 2-2 कट्ठा जमीन मिल जाता है। तो कहने का मकसद है कि भाई बहन मायावती जी और ओवैसी साहब जो है कि गठबंधन में लड़े, उसमें राजभर जी थे, उस समय कुशवाहा जी भी लड़े थे जो पंखा छाप यहाँ से लड़ा था लोकसभा उस समय में, तो वो सब गठबंधन में हम लोग लड़े थे। तो कहने का मकसद है कि तभी तो जो है 6 सीट जीत पाए थे। जमा खान BSP से जीते थे, 5 MIM से जीते थे, तो अकेला थोड़ी ना आप जीत जाइएगा, समीकरण बना के ही तो जीतिएगा। मान लेते हैं कि जहाँ दलित का बिरादरी का बहुजन समाज पार्टी का सीट है, वहाँ जो है कि आप साथ में खड़े होइएगा, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी का लोग वहाँ से सीट निकालेगा। जहाँ पे MIM खड़ा होगा, वहाँ दलित, महादलित और जो भी है बहुजन समाज में जो 85% लोग आते हैं, वो सब आपको सहयोग करेंगे, तभी तो आप MIM से सीट निकालिएगा। कट्टरवाद से थोड़ी ना निकाल पाएंगे, चाहे हम दलित भाई लोग हमारा कट्टरवाद करें, चाहे मुस्लिम भाई लोग हमारा कट्टरवाद करें, चाहेंगे कि नहीं जहाँ पे MIM से किसी दलित को टिकट मिल जाएगा तो चाहेंगे कि नहीं भाई आप कहा बहुजन समाज पार्टी से टिकट लिए, MIM से क्यों टिकट ले लिए, सॉरी। तो मतलब कहेगा दलित भाई लोग MIM से काहे टिकट ले लिए, बहुजन समाज पार्टी से काहे नहीं लिए। जब गठबंधन में है, सीट हमको मिला कल्याणपुर से BSP से,
तो फिर हम बीएसपी से लड़े, तो लगातार हम 10 साल से क्षेत्र में हैं, तैयारी करते रहे। एमआईएम यहाँ से नहीं ना लड़ी, गठबंधन में, अब जैसे आरजेडी जदयू गठबंधन में, तो आरजेडी यहाँ से लड़ रही है। तो जैसे अभी आपका 10 साल लोकसभा में 10 साल से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है 10 साल के अंदर में? प्रॉब्लम, हमको तो पब्लिक की सभी प्रॉब्लम। लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। कुछ नए बच्चे हैं, उनका कहना है कि नेताजी कोई कोई बोलता है, हमको लोग बोलते हैं कि एमआईएम से आप टिकट लीजिए, एमआईएम से टिकट लीजिए। एमआईएम तो खुद बोल रही है कि हम 60 टिकट पर लड़े। तो 243 विधानसभा है, वहां आप नेता नहीं बनेंगे, वहां आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप कल गठबंधन आरजेडी से अगर कर लेता है एमआईएम, तो आपको 10 टिकट देता, तो आप 10 टिकट पर नेता रहिएगा। तो लड़ाई तो लड़ना होगा ना आपको भाई। परसेंटेज के हिसाब से अगर गठबंधन में अगर हम जाते हैं, तो हमारा कम से कम 60 टिकट होना चाहिए। जब हमारे मुकेश सहनी जी से सीखना होगा हमको कि भाई आप जो है 3% है, लेकिन आप 60 टिकट का दावेदारी कर रहे हैं, और आप जो है आपका जो है ये जो है उप सीएम भी बनना, सेकंड आपको जो है कि कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं। तो ये सारा चीज है। और जैसा प्रशांत किशोर से सीख सकते हैं कि वो भी 3-4% है, लेकिन सीएम बनने के लिए वो चाह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जलन से नहीं कह रहा हूँ, उनकी क्वालिटी उन लोगों की है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लोग उनके साथ में है। और आप अगर टांग खींचने के काम करोगे, टांग खींचने लगोगे, तो आपका इसीलिए वार्ड नहीं बनता है आपके यहाँ, आपसे मुखिया नहीं बनता है। 34 पंचायत है आपके विधानसभा में, एक मुखिया आपने नहीं बना लिया। 3-3 हजार का एक बस्ती है आपका, वहां पे आप मुखिया नहीं बनाए। 100-150 आपका आदमी है, वो वहां पे वो आदमी मुखिया बनता है। तो आप देखिए राजनीति में कितने पिछड़े हुए हैं। मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के अंदर जो है कि वो जोश और जागरूकता पैदा करने के लिए आया हूँ कि आप गुलामी की जिंदगी में इतना लीन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कि हम कहाँ है, नहीं है। एक मुखिया आप नहीं बना पाते हैं 34 पंचायत में, शर्म की बात है। और जो है आप तेज इतना बनते हैं आप लोग, हम क्या बोले। घमंड इतना है लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब जो है कि अपने आप में क्या समझते हैं पता नहीं। उनको हम कहना चाहते हैं कि भैया 10 लोग, हम तो कहते हैं विधानसभा में लड़ रहा हूँ, 10 आदमी में मुस्लिम बिरादरी का लोग खड़ा हो जाए, लड़े विधानसभा। भाई आपको सोचना है कि हमको कि कौन हमारे बीच में रहता है, कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमारे दुख दर्द में खड़ा रहता है, कौन हमको सहयोग करता है, कौन हमारा बेटा के तरह काम करता है। तो उसको आप मदद कीजिए, चाहे हमको काला कीजिएगा, जो हमसे अच्छा होगा उसको कीजिएगा। लेकिन आप जातिवाद पे, पार्टीवाद पे वोट दीजिएगा, तो कभी विधानसभा आपका नहीं चमकेगा, ना खिलेगा। कोई भी जात बिरादरी का हो, हमने हमेशा सहयोग किया। ये थे चांद बाबू, और इनका कहना है ये कि हमको गंदगी मिटाना है। जो नशेड़ी हो जा रहे हैं, गजेड़ी हो जा रहे हैं, नया युवा जो है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो नया नया जो है ना हथकंडे अपनाए जा रहे हैं नेता के द्वारा, उनमें वो फंस जा रहे हैं। नए नए युवा जो है उनके चाल में फंस जा रहे हैं। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया रखिए कि इनको आप लोग मौका देंगे या नहीं देंगे। इस वक्त जो है ना, ये जो समय चल रहा है, आपको सोच समझ के वोट देने की आवश्यकता है। जब तक के लिए एचडी ग्राउंड न्यूज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।